हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। आखेट कौन होते हैं? आखेट होते हैं जो खाद्य को संग्रह करते हैं, यानी कि खाने के पदार्थों को इकट्ठा करके रखते हैं। यह इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि भोजन का इंतज़ाम किया करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करके रखा करते थे। जैसे कि भोज्य पदार्थों में भोजन के रूप में वो जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे की पत्तियाँ, अंडे इत्यादि को इकट्ठा करते थे। इनका एक काम था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तो भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा कारण था कि वो चारा जो उनको अपने जानवरों को खिलाना होता था, उसकी तलाश में, जानवरों के शिकार की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। जब मौसम परिवर्तित होता था, कहीं पे बहुत अधिक गर्मी पड़ गई, इसलिए वो अच्छा मौसम देखते हुए दूसरी जगह चले जाते थे। इन लोगों ने काम करने के लिए कि जहाँ भी इनको आवश्यकता पड़ती थी औजारों की, तो उन्होंने औजार जो थे वो लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों के बना रखे थे, जिनसे वो जानवरों को मार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, या फिर उन्हें कोई फल तोड़ना है इसके लिए भी वो इन औजारों का यूज़ किया करते थे। अगला शब्द है पुरास्थल। पुरास्थल का मतलब होता है पुराना, और स्थल माने स्थान। एक ऐसा स्थान जो बहुत अत्यधिक साल पुराना हो, और यहाँ पर हमें जो देखने को चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि औजार, बर्तन, इमारतें आदि, ये सारी जो पुरानी पुरानी चीज़ें अगर हमें किसी जगह पे मिलती हैं तो उस स्थान को कहा जाता है पुरास्थल। ऐसी ही एक जगह मिली है मध्य प्रदेश, जिसका नाम है भीमबेटका। और मध्य प्रदेश में ये जो स्थान मिला है, वहाँ पर बहुत अधिक पुरानी गुफाएं और कदराएं मिली हैं, जहाँ पे लोग रहा करते थे। इतने पुराने लोग जो आखेटक होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और ये स्थान है नर्मदा नदी के पास में। अगला स्थान है कुरनूल की गुफा। कुरनूल जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर हमें राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब आग जलाई गई होगी और उसके बाद में बची हुई जो पदार्थ बचता है उसे राख कहते हैं। तो राख के अवशेष मिले हैं। और आग जली, यानी कि आग जलाने का कारण क्या था? प्रकाश, यानी कि रोशनी हो सके मांस को भूनने के लिए, या फिर जो खतरनाक जानवर उनके आसपास आ जाया करते थे उनको दूर भगाने के लिए इन्होंने आग का प्रयोग किया था। अगली चीज़ है कि 12,000 साल पहले एक नई चीज़ और हुई थी। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि मौसम में ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे कि घास के मैदान बनने लगे, बहुत अधिक मात्रा में घास उगने लगी। और इन घास को खाने के लिए या फिर उससे संबंधित जितने भी जानवर थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, जैसे कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों में वृद्धि हुई। और यहीं पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई थी कि मछली का भी ये लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। नेक्स्ट आता है टाइम से जब उन्होंने देखा कि घास उग रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ जानवर भी उनके आसपास हैं, तो उन्होंने उनको पालना शुरू किया, यानी पशुपालन स्टार्ट किया। और बहुत अधिक अच्छा मौसम होने के कारण और उनको ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं उन कई जगहों के नाम यहाँ पे हैं कि बुरजहोम जो जगह है वो है कश्मीर में। मेहरगढ़ जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान में है। चिरांद जो कि बिहार में है। कोल्डी हवा नाम की जो जगह है वो है मध्य प्रदेश में। दाओजली असम में है। जो भी स्थान इम्पॉर्टेंट थे उसमें से कुछ दो स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो बुरजहोम जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। लोग यहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे यानी कि गर्तवास में घर बनाया करते थे, यानी कि ज़मीन के अंदर अंदर इनके मकान होते थे, जैसे कि अंडरग्राउंड हाउस जो आजकल हम बनाते हैं। आज हम नए तरीके से बनाते हैं, वो उस टाइम के पुराने तरीके से बने हुए अवशेष आज भी देखने को मिले हैं। दूसरा है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले का स्थान जो है वहाँ पे मिले हैं, उसके साक्ष्य बस्तियाँ मिली हैं। बस्तियाँ मतलब एक स्थान पर जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के रहते थे। ईरान जाने वाले रास्ते पे ये स्थान पड़ता है। और बोलन दर्रे जो है उसके आसपास हरा समतल मैदान था, वहाँ यहाँ के लोग रहा करते थे। इन इलाकों में सबसे पहले गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी पालने का काम
शुरू हुआ था और ये चौकोर और आयताकार घरों के यहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्र मिली है। जो कब्र है उसके साथ में मनुष्य जो दफनाया जाता था उसके साथ में कुछ वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, ये सोच के कि इन्हें मरने के बाद भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर एक कब्र मिली है जिसमें बकरी भी दफनाई गई है। अगला टॉपिक है पुरापाषाण। पुरापाषाण शब्द का मीनिंग होता है पुरा मतलब पुराना यानी प्राचीन, पाषाण का मतलब है पत्थर। यानी कालों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक काल, मध्यकाल और पुरापाषाण काल। आरंभिक काल जो हमारा 20 लाख वर्ष पुराना है और दूसरा है मध्यपाषाण काल। इस काल को 12,000 से 10,000 के बीच के काल को कहा जाता है नवपाषाण काल। ये है 10,000 साल पहले पुराना, जिसमें हमारे अगले युग की शुरुआत होती है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा। मैंने चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट नोट्स में, जो कि एनसीईआरटी के नोट्स हैं, उसमें समझाने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे को जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा बस। और आपको कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।